हमेशा यह बात ध्यान में रखने की है कि जैसे ये पंच कल्याण जैसे महा अनुष्ठान होते हैं तो हमारे मन में भी आवे, हम भी पंच कल्याण करावें। भगवान तीर्थंकर की प्रतिमा की स्थापना करें तो उसके लिए पैसा कमावें। यह इसकी आज्ञा दिगंबर जैन धर्म नहीं देता, क्योंकि हम पहले पाप करें और उसके बाद उसे पुण्य में खर्च करें तो वो तो पाप ही है सारा। ये इजाजत दिगंबर जैन धर्म नहीं देता। जैसे एक व्यक्ति ने पहले तो आलू खा लिया और इसके बाद मर्यादित शुद्ध भोजन कर लिया, बताइए उसने कितना शुद्ध खाया। इसी तरह है, पुण्य कार्य में खर्च करने के लिए हम पैसा कमाने के पाप रूप विकल्प करें, यह अत्यंत अनुचित है। ये चीजें नकल की नहीं हुआ करती, ये तो सारी की सारी परद्रव्य कर्मोदय के अधीन है। और सचमुच देखा जाए, परम आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इनसे हमारे शुद्धात्मा का कोई संबंध नहीं। यहाँ तक के पंच कल्याण की क्रियाओं से भी शुद्धात्मा का क्या संबंध, वो तो अलग थलग ही होता है। पहले जो पंच कल्याण हुआ उसमें हमने शुद्धि का विशेष ध्यान रखा था। हमें पता होना चाहिए कि पंच कल्याण एक महान पवित्र अनुष्ठान होने के कारण, सम्यक दर्शन और मुक्ति का निमित्त होने के कारण उसमें लाखों देव स्वर्ग से आते हैं, लाखों देव आते हैं स्वर्ग से। लेकिन देव जो समझदार ज्ञानी देव होते हैं वे पवित्रता पसंद करते हैं, शुद्धि पसंद करते हैं। और यदि उन्हें कहीं भी कोई अशुद्धि का आभास होता है तो वे सबके सब चले जाते। लाखों देव पंच कल्याण के पंडाल में आकर कहाँ बैठते होंगे, शायद ये भी बात हमारे मन में आती होगी। लेकिन लाखों देव केवल 1 फुट जगह में बैठ जाते हैं, इसलिए जगह की इसका संकोच देवों के लिए कहीं भी नहीं होता। तो ऐसे अनुष्ठान को हम पवित्र रखें, ये हमारा दायित्व है, उत्तरदायित्व है। सचमुच देखा जाए तो हम भगवान महावीर और कुंद कुंद के अनुयायी हैं। और कुंद कुंद तो शुद्ध तेरा पंथामनाय के आचार्य माने जाते हैं। तो कुछ शताब्दियों पूर्व अगर हम देखेंगे तो जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे वे सब दिन में हुआ करते थे, रात्रि को नहीं होते थे। क्योंकि रात्रि में हिंसा अनिवार्य होती है। इधर हम मोक्ष मार्ग का और मुक्ति का कारण तत्वज्ञान इन बड़ी बड़ी सभाओं में बांटते रहें और उधर लाखों जीवों की हिंसा, उनका होम यज्ञ
हम अपनी आंखों देखते रहें तो ऐसी जो निर्दय और कठोर भूमि है हृदय की, उसमें तत्वज्ञान का जन्म नहीं होता, चाहे कोई कितना ही सुनाए। इसलिए वास्तविकता तो यह है कि ये जो चमचमाहट है जिसकी ओर हम आकर्षित होते हैं, अथवा हम ये शिकायत करते हैं कि हमारे पास समय नहीं, टाइम नहीं है, इसलिए हम रात को ही प्रोग्राम करते हैं। तो रात्रि के कार्यक्रम तो हमने हमारे पूज्य गुरुदेव के पास देखे होंगे कि जो रात्रि चर्चा होती थी उसमें केवल एक छोटा सा बल्ब जलता था और बाकी उस वायुमंडल में चर्चा होती थी, और दोनों प्रवचन दिन में ही हुआ करते थे। तो आगम सम्मत बात है, उसमें गुरुदेव का क्या है। और गुरुदेव के समय में शील और ब्रह्मचर्य का इतना कठिन प्रतिबंध था कि आज हमने उसे तोड़ दिया है, उसका उल्लंघन कर दिया है। तो हम ये कैसे आशा कर सकते हैं कि पंच कल्याण से हमें कोई उपलब्धि होगी। हमारी भावभूमि जब तक विशुद्ध नहीं होगी, अहिंसात्मक नहीं होगी, कोमल नहीं होगी, तब तक उसमें धर्म का अंकुर उत्पन्न नहीं होगा। पिछले पंच कल्याण में हमने ये काफी ध्यान रखा था और उसमें शील और ब्रह्मचर्य के रूप में विशेष ध्यान रखते हुए हमने कई प्रतिबंध भी लगाए थे। हम तो प्रतिष्ठाचार्यों से भी प्रार्थना करते हैं कि पंच कल्याण की एक नियमावली हो और उस नियमावली के अनुरूप ही सारे पंच कल्याण हो। ये व्यवहार स्थिति है, पंच कल्याण तो एक व्यवहारिक विशुद्धि का कार्य है, अनुष्ठान है। इसलिए उसमें थोड़ा परिवर्तन भी हम करें तो कोई अहिंसात्मक दृष्टि से हम उसमें परिवर्तन भी थोड़ा करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने उसमें जो पंच कल्याण का नियोग है, इंद्र इंद्राणी राजा रानी ये मंच पर आते हैं और नृत्य करते हैं। इंद्र इंद्राणी नृत्य करते हैं, राजा रानी नृत्य करते हैं। तो वो नृत्य हमने बंद करवा दिया था। इंद्राणियों का और इंद्रों का नृत्य मंच पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पंच कल्याण का नियोग है ना ये, तो नहीं होगा। उसमें कोई व्यवधान आगम की दृष्टि से नहीं आता। वो काल दूसरा होता है जब ये काम होते हैं, लेकिन इस समय पंचम काल है। परिणाम चढ़ते हुए नहीं है, हमारे गिरते हुए परिणाम हैं। इसलिए आंखों से नृत्य देखने में हमें कोई लोकोत्तर उपलब्धि नहीं होती, वरन पतन की संभावनाएं होती। तो वो सब हमने बंद कराए। लेकिन और एक गजरथ भी जोड़ा गया था उस पंच कल्याण के साथ। उसके लिए मैंने स्वयं अपने भाषण में बोला था कि गजरथ का पंच कल्याण से कोई संबंध नहीं है, ये बुंदेलखंड की अपनी प्रथा है। इसलिए गजरथ को निरस्त कर दिया जाए। तो तुरंत गजरथ को निरस्त कर दिया गया, क्योंकि उसमें सिंघवी की उपाधि मिलती है। और मैं तो हाथियों के भी विरुद्ध हूं कि पंच कल्याण में हाथी नहीं बुलाए जाए, क्योंकि हाथी एक क्रोधी जानवर होता है और यदि वो बहक जाए
तो बहुत बड़ी दुर्घटनाओं की संभावना होती है। इसलिए पंच कल्याण में हाथियों का भी वर्जन रखा जाए। केवल खुली जीपों से वो काम चलाया जा सकता है। इस तरह की शुद्धि यदि हम रखते हैं, उसमें एक दुर्घटना भी हुई गए पंच कल्याण में कि वो हाथी बह गया। इधर तो मैंने बात की यहाँ मंच से, उधर जो है वो जुलूस निकला और वो हाथी बह गया, और उसमें जो इंद्र इंद्राणी बैठे थे 2 जोड़े, वो सारे के सारे ओहदे समेत नीचे गिर गए। और उसमें मेरा भाई भी था, मेरे मामा का लड़का भी था, उसका पैर टूट गया। इससे क्या लाभ है? इसलिए उस हाथियों का वर्जन पंच कल्याण में करना चाहिए। इस पंच कल्याण में मेरा कोई परामर्श हो नहीं सका। और जब मैंने पत्रिका देखी तो उसमें और तो बातें, प्रवचन वगैरह तो थे ही सही, लेकिन सांस्कृतिक प्रोग्राम उसमें लिखे हुए थे। और हमारे यहाँ जो पुराना मंडल है, मुमुक्षु मंडल, उसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम टोटल वर्जित हैं। कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मंडल में नहीं होगा, और उसमें बहुत दोष आते हैं। बहुत उसका कारण है उसका। सचमुच तो पंच कल्याण और शिविर अपने आप में बहुत बड़े सांस्कृतिक और असली सांस्कृतिक प्रोग्राम है। इसलिए किसी दूसरे सांस्कृतिक प्रोग्राम की मनोरंजन के रूप में आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। और हमें यहाँ तो ज्ञान और वैराग्य की सरिता में अवगाहन करना है। हमें मनोरंजन के द्वारा उस उठते हुए ज्ञान और वैराग्य को, ज्ञान और वैराग्य के अंकुर उधर तो फूटने लगे, और इधर हम सांस्कृतिक प्रोग्राम के मनोरंजन में बह जाएं तो वो ज्ञान और वैराग्य होता हुआ भी वापस चला जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए सचमुच तो दिन में ही सारे प्रोग्राम होने चाहिए, लेकिन हम अपनी विवशता प्रदर्शित करते हैं और कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। यदि समय नहीं है तो फिर अपने आप रात होती, अपने आप रात को करने पड़ेंगे। और अधिक पंच कल्याणों के कार्यक्रम रात्रि को ही होते हैं, और हम देखते हैं कि इधर तो हमारे वे मुक्ति मार्ग के पंच कल्याण के प्रोग्राम चलते हैं, और उधर ये जो लाइटें हैं, ये लाइटें नहीं हैं, ये होम यज्ञ है। इनको छूते ही और वो 4 इंद्रिय जीव मर जाते हैं। मैंने अपनी आंखों देखा है कि जहां ऐसी लाइटें लगी थी एक शिविर में, और उस शिविर में सायंकाल जब वो लाइट जली तो आकर्षित होकर दौड़ दौड़ कर मच्छर उसमें आते थे और तत्काल वो मर जाते थे, और उस लाइट से बहुत बड़ी बदबू और धुआं निकल रहा था। हम कैसा तत्व ज्ञान करते हैं, कैसे तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार। अहिंसा तो पहला है धर्म में, तो व्यवहार अहिंसा की बात अभी करता हूं। व्यवहार अहिंसा की, निश्चय अहिंसा तो केवल वीतराग भाव है। इसलिए व्यवहार अहिंसा का परिपालन करते हुए यदि हम अपनी भूमिका को कोमल नहीं बनाते, भाव भूमि को, तो हमें कतई बिल्कुल मोक्ष मार्ग की आशा नहीं करना चाहिए। इसलिए सांस्कृतिक प्रोग्राम की तो क्या बात आपसे करें। हमें रात्रि के कार्यक्रम जब हम करते हैं तो उन्हें जल्दी से जल्दी समाप्त करने का कार्यक्रम होना चाहिए। हम प्रवचनों के ढेर लगा दें और कहते हैं कि विद्वान आए हैं तो इनको समय नहीं देंगे तो क्या होगा। मैं इस बात को बिल्कुल अनुचित मानता हूं, क्योंकि कोई विद्वान पंच कल्याण अथवा शिविर आदि में आवे और इसीलिए आवे कि मैं वहां पर सुनाने जा रहा हूं, तो जिसे सुनाने का इतना वमन हो रहा है उसकी बात सुनने लायक भी नहीं। इसलिए भले ही विद्वान रह जाए सुनाने से, लेकिन
हमें रात्रि के कार्यक्रम जल्दी से जल्दी समाप्त करने चाहिए, और यदि हम सांस्कृतिक प्रोग्राम उनके साथ जोड़ते हैं तो फिर प्रोग्राम लंबे होते हैं, महान हिंसा होती है और उपलब्धि कुछ नहीं होती। उपलब्धि यह होती है कि उसके पहले हम जो परम आध्यात्मिक प्रवचन सुनते हैं, उन आध्यात्मिक प्रवचन तो प्रक्षालित हो जाते हैं और वो केवल मनोरंजन प्रारंभ, चाहे कैसा ही धार्मिक नाम हो उस सांस्कृतिक कार्यक्रम का, लेकिन वो सारी अध्यात्म की का प्रक्षालन हो जाता है और हम कुछ भी लेकर नहीं जाते। ये तो हिंसा की बात हम आंखों देखते हैं। दूसरा, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें महिलाएं और पुरुष सम्मिलित कार्य करते हैं। महिलाएं मंच पर आती हैं, महिलाएं पुरुषों के बीच में खड़ी होती हैं और बोलती हैं। युवा लड़के और लड़कियां मंच पर आते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। इसमें शील और ब्रह्मचर्य का भयंकर घात होता है। इसलिए गुरुदेव के समय में तो आपने देखा होगा कि उनके कमरे में एक स्त्री तो बहुत दूर, लेकिन उनके दरवाजे तक बालिका भी नहीं जा सकती। तो हम यदि उन गुरु के शिष्य हैं तो हमें शील और ब्रह्मचर्य जैसे महान व्रत का कठोरता से पालन करना चाहिए, और उनका इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नाश होता है। अरे सांस्कृतिक कार्यक्रम तो दूसरे जैन भाइयों के जिम्मे रख दीजिए, उनके तो सारे 10 लक्षण इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ही समाप्त होते हैं। वहां कोई अध्यात्म की बात नहीं हुआ करती। लेकिन हमें तो उस महापुरुष का, उस मुक्तिगामी महापुरुष का यदि तत्व ज्ञान मिला है तो फिर प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए कि हमारे मंच पर ये शील और ब्रह्मचर्य के घातक सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं होंगे, और सांस्कृतिक प्रोग्रामों को इस आध्यात्मिक प्रोग्राम के साथ जोड़कर हम हिंसा नहीं करेंगे। ये प्रतिज्ञा हमको करना चाहिए। यदि हम तैयार हों, क्योंकि नकल होती है। अगर कोटा में ये कार्यक्रम हुआ, मैंने पत्रिका देखी, मैं तो कई व्याधियों से आक्रांत हूं और बोलने की स्थिति में भी नहीं हूं, लेकिन आग्रह इतना है कि मैं लाचार हो जाता हूं। तो मैं जब मैंने जब पत्रिका देखी तो उस पत्रिका में और बातें तो थी सही, लेकिन जब सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात मैंने देखी तो मुझे आश्चर्य हुआ और ऐसा लगा कि हमारा कोटा का जो पुराना मंडल है उसके तत्वावधान में आयोजक तो प्रेमचंद जी हैं, और उसके तत्वावधान में ये पंच कल्याण हो रहा है, और उस मंडल में तो सांस्कृतिक कार्यक्रम वर्षों से नहीं हुए, उन पर प्रतिबंध ही रहा। तो ये कैसे स्वीकार कर लिया गया, कि कैसे स्वीकार कर लिया? मुझे तो पता ही नहीं। मेरे से परामर्श करते तो मैं तो कह देता कि यदि आपने यहाँ इस प्रकार का कार्यक्रम रखा तो मैं पंचकल्याण के पंडाल में पैर नहीं रखूंगा। मैं आपको सही कहता हूं ये बात कि ये जो कार्यक्रम है ये अतिरिक्त कार्यक्रम है, और इसमें हम खोते हैं, इसमें उपलब्धि बिल्कुल नहीं होती। हम कहते हैं हम बच्चे बच्चियों का उत्साह बढ़ाते हैं, हम लड़के लड़कियों का उत्साह बढ़ाते हैं। कहते हैं ये बात दूसरे समय के लिए रखिए और दिन में कीजिए। आपकी पाठशालाओं के अधिवेशन होते हैं, उनमें कीजिए। पंच कल्याण में तो मात्र ज्ञान और वैराग्य की धारा बहती है, उसमें जरा भी ब्रेक ना हो, जरा भी टूट ना हो, वो प्रयत्न हमें करना है, और तब पंच कल्याण हमारा शुद्ध रहेगा। और उस शुद्ध पंच कल्याण में जब हम परम अध्यात्म, उस शुद्धात्मा की, उस शुद्ध चैतन्य की बात सुनेंगे तो निश्चित रूप में हमें कोई उपलब्धि होगी और हम अपने को धन्य समझेंगे।